तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हम एक पॉइंट का एक लाइन से मिनिमम डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। उसके लिए हम xy प्लेन पे एक लाइन लेते हैं जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और हमारे को एक पॉइंट गिवन है जो कि है p, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और हमें इस p पॉइंट का लाइन से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। और हम यह जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से मिनिमम डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो उसके लिए हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन पे, जो कि लाइन को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने D कंसीडर किया है, यानी कि हमें D की ही वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए यदि मैं आपसे लाइन के y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट के बारे में पूछूं तो क्या आप निकाल सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लाइन की इक्वेशन में सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे, जिससे हमारे पास y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस c बाय बी, यानी कि यह लाइन y एक्सिस को माइनस c बाय बी पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 0, माइनस c बाय बी, जिसको हमने r नाम दिया है। और इसी तरीके से यदि हम लाइन की इक्वेशन में y को 0 पुट करें तो हमें x मिल जाएगा माइनस c बाय ए, यानी कि हमारे पास x इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस c बाय ए, जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे माइनस c बाय ए, 0, जिसको हमने q नाम दिया है। अब यदि मैं P से Q और R दोनों की ही लाइन को ज्वाइन करूं तो यह एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा जो कि होगा PQR और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मिल जाएगा हाफ इंटू D इंटू लेंथ QR, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड और यहां पर बेस है लेंथ QR और एल्टीट्यूड है डिस्टेंस D। इसी के साथ आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि यदि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है जो कि है x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता था हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और अगर हम ट्रायंगल PQR की बात करें तो उसके लिए हमारे पास वर्टिसेस है 0, माइनस c बाय बी, x1, y1 एंड माइनस c बाय ए, 0, जिसमें हम अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले का यूज करें तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, जिसको आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है और सॉल्व करने के बाद हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मिल जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ C अपॉन ए बी इंटू मॉड ऑफ C प्लस BY1 प्लस AX1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो हमें पहले मिला था हाफ इंटू D इंटू QR और अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे फॉर्मूले से मिला है हाफ इंटू मॉड ऑफ C अपॉन ए बी इंटू मॉड ऑफ C प्लस BY1 प्लस AX1, यानी कि यह दोनों ही आपस में इक्वल है, जिससे हमें D इंटू QR मिल जाएगा मॉड ऑफ C अपॉन ए बी इंटू मॉड ऑफ C प्लस BY1 प्लस AX1। अब हम लेंथ QR को फाइंड करेंगे, जिसमें हमें Q और R दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके QR की लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि हमें मिलेगी मॉड ऑफ C अपॉन ए बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए यदि हम इस इक्वेशन में से QR की इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो हमें D की लेंथ मिल जाएगी और हम QR को भी फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास आया है मॉड ऑफ C अपॉन ए बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें यहां से d कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, जिसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम यहां पे कह सकते हैं कि यदि किसी लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है और हमें उसका डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो वह डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।